आपने ये वाला वर्ड को ध्यान से दिखा, बिग मसल। बिग मसल मैंने किससे बताया था, आपको एक डेफिनेशन बताया था पकड़ने का। 5 डेफिनेशन आप तो उस खाली ट्रिक से पकड़ सकते हैं। मेरा ट्रिक क्या था, बिग मसल एक्टिविटी एंड सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी, परिवर्तन और अनुभव का जोड़ है। इसके नीचे आपको बैठाना था, नैश ने विलियम को कैच दिया। तो देखिए बिग मसल किसके नीचे आ रहा है, नैश के नीचे। तो किसने दिया है, जेबी नैश ने। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज होलसम डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। Which is the common objective of physical education and education? एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन का साझा लक्ष्य कौन सा है, तो मेंटल डेवलपमेंट। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्योंकि एजुकेशन भी चाहता है कि मेंटल डेवलपमेंट हो, और फिजिकल एजुकेशन भी क्या चाहता है, मेंटल डेवलपमेंट हो। लेकिन एजुकेशन किताबों के द्वारा चाहता है और बाकी चीजों के द्वारा चाहता है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा आपके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट करना चाहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, तो फिजिकल एजुकेशन की जरूरत क्यों है, तो इम्प्रूव जनरल फिटनेस ऑफ पीपल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, द मिसकंसेप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मिसकंसेप्शन का मतलब मैंने कल बताया था आपको कि गलत अवधारणा। गलत अवधारणा क्या है फिजिकल एजुकेशन को लेकर, बहुत लोगों के मन में पहले की गलत अवधारणा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। डूइंग एक्सरसाइज इन फिजिकल एजुकेशन। कुछ लोग क्या मानते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज करना ही फिजिकल एजुकेशन है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है, ओनली एक्सरसाइज फिजिकल एजुकेशन नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ है फिजिकल एजुकेशन, लोगों को बताना पड़ेगा। फिजिकल एजुकेशन डील्स विद, तो फिजिकल एजुकेशन किसके साथ डील करता है, तो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आंसर की के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, हेल्थ एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, तो फिजिकल एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। इट हेल्प्स टू लीड अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्या करता है, आपका जो गुणात्मक जीवन है, यानी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो जीवन की गुणवत्ता कैसे बढ़ती है, अगर आप फिजिकल एजुकेशन को पढ़ते हैं और डेली एक्सरसाइज करते हैं, रूटीन एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ रूटीन एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, विच ऑफ द फैक्टर्स इज नॉट अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। इसमें से कौन है जो फिजिकल फिटनेस पर अफेक्ट या फैक्टर से प्रभाव नहीं डालता है, तो रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना और लिखना फिजिकल फिटनेस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी डील्स विद, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी टीम कोहेजन को डील करता है, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड वेलनेस। तो निम्नलिखित में से कौन शारीरिक दक्षता एवं स्वास्थ्यता के विकास में सहयोग नहीं करता है। यहाँ नॉट वाला ऑप्शन पूछा आपसे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। रीडिंग एंड राइटिंग अबाउट फिजिकल एजुकेशन। तो देखिए, तो रीडिंग एंड राइटिंग क्या है, ये किसी भी प्रकार से हमारे फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल वेलनेस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस इज, इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस का मतलब क्या यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवर कल्चरल हेरिटेज। स्पोर्ट्स को बोला जाता है कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किन्सियोलॉजी। किन्सियोलॉजी क्या है, ह्यूमन मोशन को काम करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ लॉ ऑफ मोशन। देखिए कल भी हमने ये पढ़ा था, आज भी ये दे दिया, रिपीट किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन को एक्सपोनेंट किया था, प्रतिपादक थे। सेकेंड क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। रेसिस्टेंस
रेजिस्टेंस को हम लोड भी कहते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि आपको याद करना है फाइल। क्या याद करना है? फाइल नामक एक वर्ड याद रखना है। जब फाइल आप वर्ड रखेंगे तो आई को यहाँ साइलेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, पहले वाले में फलक्रम बीच सेंटर, ये जो फाइल वर्ड है ये आपको ये इंडिकेट करेगा कि सेंटर में क्या होगा। जब आपसे ये पूछा जाए कि सेंटर में क्या होगा, तब आप इस फाइल वाले वर्ड को याद रखेंगे। दूसरे वाले में लोड आ गया, ठीक है, सेकंड वाले में एल आया तो लोड, और तीसरे वाले में एफर्ट आएगा। मैंने ये ट्रिक बताया था। कोई एआरएफ बेआरएफ एमआरएफ इस सब मतलब याद रखिए, सिंपल सा एक वर्ड याद रखिए, सेंटर में ही ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मैंने ये आपको ट्रिक बता रखा है पहले भी, ये जो नहीं देखा है वो जाके वीडियो देख ले। द मेजोरिटी ऑफ लीवर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मेजोरिटी किस मेजोरिटी की लीवर पाई जाती है? तो थर्ड क्लास की। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे बात करते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर इज कैपेबल ऑफ मैग्नीफाइंग। तो पहले क्लास के लीवर किसके लिए काम करता है? ठीक है, तो मैंने आपके लिए क्या बताया था, बैलेंस के लिए काम करता है। किसके लिए? बैलेंस के लिए। यहाँ पर ऑप्शन देखिए बैलेंस नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर फोर्स और स्पीड बोथ को माना गया था आंसर की के हिसाब से। आंसर की में इसको माना हुआ है 4 को। आगे बात करेंगे, इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन, माइक ऑफ कराइए। इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन, तो मैंने आपको बताया था ना इक्विलिब्रियम किस पर डिपेंड करता है। मैंने एग्जांपल भी दिया आपको कि जितना चौड़ा बेस होगा तो वो वस्तु इतना देर से गिरेगी, उतना जल्दी अनस्टेबल नहीं रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो जितना वाइडर बेस आपका होगा ऑब्जेक्ट का, उतना जल्दी वो वस्तु स्टेबल, उतना ज्यादा रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, काइफोसिस डिफॉर्मिटी इज आल्सो कॉल्ड, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, राउंड बैक। ठीक है, देखिए राउंड शोल्डर अलग है और राउंड बैक अलग है। बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर जाते हैं, राउंड बैक काइफोसिस नहीं होता है, दिमाग में घुसा लीजिए। नेक्स्ट है लेटरल, लेटरल मतलब तिरछा, एक तरफ का अगर मोड़ आ जाए तो इसे हम स्कोलियोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। एब्रेशन किस प्रकार का चोट है? तो स्किन का चोट होता है, सॉफ्ट टिश्यू के अंदर का आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इन केस ऑफ स्प्रेन, स्प्रेन में हम किस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं? तो आइस थेरेपी देंगे पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन केस ऑफ फ्रैक्चर द इमीडिएट केयर, तो स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द इंजर्ड एरिया, सबसे पहला क्या बोला जाता है? स्टॉप। ठीक है, स्टॉप द मूवमेंट, इंजर्ड एरिया का जो मूवमेंट होगा उसे रोक देंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, द बेस्ट एक्सरसाइज टू डेवलप थाई, तो थाई को सबसे अच्छा बेस्ट कौन सा करता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हाफ स्क्वाड। देखिए स्क्वाड लिखा है, स्क्वाड नहीं, स्क्वाड्स होगा विथ वेट, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। थाई के मसल्स को अगर डेवलप करना है तो हाफ स्क्वाड्स करेंगे। नेक्स्ट है, एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज टू डेवलप एब्डोमेन मसल इज, ठीक है, एब्डोमेन मसल्स को अगर आपको डेवलप करना है तो सबसे बड़ी एक्सरसाइज कौन सी होगी? तो सिटअप्स होगी। कौन सी? सिटअप्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेम द टाइप ऑफ मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, तो बॉडी जब मोशन करता है तो जो मेन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करता है उसे हम एगोनिस्ट के नाम से जानते हैं, और जो उसके अपोजिट मसल काम करेगा जो मेन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जिसे हम प्राइम मूवर के नाम से भी जानते हैं। मैंने बताया आपको प्राइम मूवर क्या होता है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्या होता है, इसका विपरीत मसल कौन सा होगा? एंटागोनिस्ट होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉम द, सर इसके दो ऑप्शन है सर, उनको भी बता दीजिए सर, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। ये न्यूट्रलाइजर्स और स्टेबलाइजर्स। जी सर ये जी। जैसे देखिए मसल्स क्या होते हैं जब फ्लैट रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ही मसल्स क्या है, किसी किसी के फ्लैट होते हैं तो न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है, उसे न्यूट्रलाइजर्स कहते हैं, और स्टेबलाइजर्स वही सब है, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। मेन देखिए आपका यही पूछता है, एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट। तो मेन जो प्राइम मूवर होता है, जो मोशन को क्रिएट करता है, जिस पर फोर्स लगा के वो मूवमेंट हो रहा है, वो एगोनिस्ट होगा, और उसके अपोजिट का मसल जो है वो एंटागोनिस्ट होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी। अगर हम सोशियोलॉजी की दृष्टि, समाज का दृष्टिकोण से बात करते हैं तो हमारा प्राइमरी ग्रुप कौन सा होता है, प्राथमिक समूह किसे कहते हैं? तो समाज के दृष्टिकोण से पहला होता है परिवार, क्योंकि हम पहले परिवार में जन्म लेते हैं। संस्कृति और सभ्यता किससे सीखते हैं? परिवार से सीखते हैं। तब जाकर हम जब बड़े होते हैं तब ना हम स्कूल जाने के बाहर सब सीखते हैं, ये पहले ही सीख लेंगे। पहले परिवार हमारा होता है समाज। हाइड्रोथेरेपी मीन्स क्या होता है? तो थेरेपी इज वाटर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोथेरेपी, थर्मोथेरेपी और क्रायोथेरेपी हमने बोला है, याद रखिएगा क्या है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30, विच इज नॉट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी क्या है कि यह किसी प्रकार की फिटनेस और वेलनेस पर प्रभाव नहीं डालता है। क्वेश्चन नंबर 31, इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन वाज फॉर्म इन द ईयर? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, 1926। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ओलंपिक इंडिया पार्टिसिपेटेड इन बास्केटबॉल गेम? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, मॉस्को 1980। ठीक है, 1980 सर के मॉस्को। 30 क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, 30 वाला सर, 30 नंबर। विच इज नॉट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसमें से कौन वह घटक शारीरिक शिक्षा के घटक यानी फिजिकल फिटनेस पर प्रभाव नहीं डालता है? तो कोऑर्डिनेटिव सर एबिलिटी तीसरा प्रभाव होगा ना डालता है। इसका, तीसरा सर देखिए, 13 का तीसरा होगा ना। अरे प्रभाव सर फिर से देख पोस्चर लीजिए प्रभाव क्वेश्चन नहीं नंबर। डालता है। अच्छा पोस्चर होने से आपकी जी सर। फिटनेस अच्छी नहीं होगी। सर इसमें क्या पूछा है, शारीरिक शिक्षा के स्वास्थ्य वेलनेस प्रभावित नहीं शारीरिक करता शिक्षा है, तो नहीं भाई, अच्छा शारीरिक दक्षता, फिजिकल फिटनेस शारीरिक दक्षता और सर। वेलनेस। ठीक है, फिजिकल फिटनेस और सर वेलनेस को आज मेंटेन रखने पर, फिजिकल फिटनेस और वेलनेस को मेंटेन रखने पर इनमें से कौन है जो प्रभाव नहीं डालता है? उनको और ठीक आसन रखने डालता का। है सर, हाँ, आसन डालता है, आसन कहाँ लिखा गुड है? गुड पोस्चर, पोस्चर क्यों नहीं डालता है? सर थर्ड सही सर, गुड पोस्चर होगा सर। गुड पोस्चर होगा सर। सर इसमें थर्ड आंसर होगा। अच्छा सर ठीक एक है, बार चेक कर लेना सर। ठीक है, इसको हम डाउट बॉक्स में रखते हैं और फिर हम देखते हैं। बट इसको नोट कर सर लीजिएगा आप सभी आंसर लोग। की में सर 4 दिया है। हम भी वही बोल रहे सर हैं। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ही होगा, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ही होगा। यस सर। आंसर की जो मेरे पास आया है उसमें 4 आया है। जी जी सर। मैम जी। सर वेलनेस में होता है गुड। ऑप्शन नंबर 4 होगा सर। जी ऑप्शन नंबर 4 होगा, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होगा। हम बोल रहे हैं भाई, तो अब ये लोग हम तो यही बोल रहे हैं ना भाई, बार बार आप लोग एक बार देख लीजिएगा, 7-6 को आप प्रस्तुत करिएगा। सर आगे चलिए, सर आगे चलिए, उसके बाद हम लोग डिस्कशन बाद में करते हैं। डी है सर, डी। चलिए आगे बात करते हैं। 33 नंबर, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ मेंस कबड्डी? तो 20। ठीक है, 20-20 के 2 हाफ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी पॉइंट्स आर गिवन फॉर लोना इन कबड्डी गेम? तो 2 पॉइंट्स होता है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 3 पॉइंट गोल एरिया इन बास्केटबॉल, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन गलत है। पहले ये जब 2011 पेपर कराया गया था तो उस समय इसका अलग मेजरमेंट था, लेकिन अभी अगर आपसे पूछा जाए कि 3 पॉइंट एरिया, यह पिछले बार 2018 वाले में भी पूछा गया था। आपको बता दूं कि 2018 वाले में भी ये क्वेश्चन आया था, तो वहां पे इनको मॉडिफाई कर दिया गया था। 6.75 मीटर होगा इसका राइट आंसर, अभी के हिसाब से 6.75। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है, क्योंकि ये 2011 में क्वेश्चन बना हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बाद में मार्किंग मॉडिफाई हुआ। तो नेक्स्ट है द वेट ऑफ फुटबॉल, तो 396 टू 453 ग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन लास्ट हर्डल एंड फिनिशिंग लाइन इन 400 मीटर रेस इज? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, 40 मीटर। ठीक है, 38 है द एंगल ऑफ थ्रोइंग सेक्टर इन शॉर्ट पट। शॉर्ट पट में जो एंगल आप देखते हैं वो ऑप्शन नंबर 2 34.92 डिग्री। इन वॉलीबॉल फॉर ओवरहेड पास, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर 3, आप दोनों उंगलियों का, दोनों हैंड्स का सहारा लेते हैं ओवरहेड पास करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, पुश पास इन हॉकी। हॉकी में जो पुश पास दिया जाता है
वो कब दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, जब खिलाड़ी शॉर्ट डिस्टेंस पर खड़ा हो। हमारा ही को प्लेयर क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस पर खड़ा है, तो उसे बॉल पास करने के लिए हम पुश पास स्किल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 41, लेट शब्द किससे है? तो टेबल टेनिस से होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, द ओलंपिक गेम वर डिराइव्ड विद द सोल ऑब्जेक्टिव। ओलंपिक गेम किस लिए चालू किया गया था, इसको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्रिएटिंग एमिटी, अंडरस्टैंडिंग, ब्रदरहुड एमंग नेशंस। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, द 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स, ये क्या आपका रिप्रेजेंट करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, द यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? द वेन्यू ऑफ 2000 समर ओलंपिक वाज, तो सिडनी था। ठीक है, यहां पर आप इसको रख सकते हैं 2020 या इसके बाद वाला 2024 वाला, और वहां पर ऑप्शन रख के अपना सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच ईयर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड? तो 1991 एंड 1992। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, पेले वाज प्रोमिनेंट प्लेयर, तो फुटबॉल के खिलाड़ी थे पेले। 47, हु इज द रिसिपिएंट ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी? माँ का ट्रॉफी कौन ले जाता है? तो यूनिवर्सिटी को मिलता है, नॉट कॉलेज। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी कॉलेज भी आता है ऑप्शन में, तो ये कॉलेज नहीं हो, ओनली यूनिवर्सिटी को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48, इन विच ईयर द्रोणाचार्य अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड? तो इंस्टीट्यूटेड इन 1985। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। 1985 में मिला था द्रोणाचार्य अवार्ड। हु वाज फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड इन रेसलिंग? देखिए पहला पूछ लिया, उदय चंद को मिला था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज नॉट यहाँ पे बोला है, नॉट प्रेजेंट इन ओलंपिक फ्लैग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पिंक नहीं होता। ठीक है, पिंक कलर का कोई रिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर या क्वेश्चन नंबर 51, व्हेन फिजिकल एजुकेशन वाज डेवलप्ड इन इंडिया? अब देखिए इसमें डाउट है। ठीक है, इसमें डाउट ये है, लेकिन अगर हम थ्योरी के बेस पे जाएंगे, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की बात इसने बोली है। फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या है कि एक साइंटिफिक रूप की बात अगर बोला है, तो फिजिकल एजुकेशन क्या था? साइंटिफिक रूप था। और यह कब स्टेब्लिश हुआ? जब इंडिया में 1920 में एससी बक के द्वारा YMCA खोला गया, तब फिजिकल एजुकेशन की स्थापना हुई। इससे पहले क्या था मैं बता दूं कि ये महाकाव्य काल में क्या हुआ था, सिर्फ स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ था। स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ था। फिजिकल एजुकेशन को हम नहीं बोल सकते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ स्पोर्ट्स और खेलना नहीं था। तो इसीलिए इसका मेरे हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। अगर किसी को डाउट है तो मुझसे बात कर सकता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। हम लोग महाकाव्य काल लगाए तो गलत होगा वो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 52, वर राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम वाज स्टार्टेड? तो ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1953 में स्टार्ट हुआ था। कहां पर? पटियाला में। ये पटियाला की राजकुमारी थी। और बता दूं आपको, यह पहली हेल्थ मिनिस्टर भी थी। स्वतंत्र भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर कौन था? यही राजकुमारी अमृता कौर थी। और यह पूछा जाता है कि यह किस खेल की खिलाड़ी थी? तो टेनिस की बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। इनको टेनिस बहुत अच्छा पसंद भी था और खेलती भी थी। ठीक है, कभी कभी 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको 2018 में ही पूछा गया ये क्वेश्चन राजस्थान में। 53, टीचर्स ऑफ आर्चरी इन द एशियन ग्रीस। ठीक है, क्या कहते थे आर्चरी टीचर को? तो टोक्सोटस कहते थे। क्या कहते थे? टोक्सोटस कहते थे। आगे बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन एंशियंट ग्रीक अपोलो कौन थे? तो गॉड ऑफ हीलिंग थे और गॉड ऑफ स्काई भी थे। तो यहाँ पे हीलिंग है, तो हीलिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ IMCA? SC बक। क्वेश्चन नंबर 56, व्हेन वाज द नेशनल डिसिप्लिन स्कीम स्टार्टेड? 1954। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, इन विच ईयर इंडिया होस्टेड एशियन गेम सेकेंड टाइम? बोला था ना कि सेकेंड टाइम वाला बहुत बार पूछता है, उसका डेट
और उसकी चीजों क्या था, ये सब जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये 1982 में आया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। द एम ऑफ ग्रीक्स वाज टू प्रोड्यूस, तो जो ग्रीक के निवासी थे उनका क्या एम था, उद्देश्य क्या होता था, तो उनका मेन उद्देश्य था कि सोल्जर को पैदा करना, मतलब ताकि वो हमारे नगर की, हमारे राज्य की रक्षा कर सके, तो सोल्जर को बनाना उनका मेन उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वाज गिवन टू प्रोफेसर करण सिंह। पिछले बार 2018 का क्वेश्चन ये रिपीट है, मतलब यहाँ से रिपीट किया गया था 18 में। मैं बता दूं आपको, तो द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, कब मिला था, तो 1995 में मिला था। और यह पहले ऐसे रिसिपिएंट थे जो कि कोच नहीं थे, लेकिन द्रोणाचार्य मिला था। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिजिकल एजुकेशन में बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने में। और यह प्रोफेसर कर्ण सिंह बेचू के भी क्या रहे हैं, फिजिकल डिपार्टमेंट के हेड भी रहे हैं। ठीक है। टर्बेरियन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, तो टर्बेरियन मूवमेंट स्टार्ट, देखिए मैंने आपको ट्रिक बताया था। मैंने क्या ट्रिक बताया? टर्बेरियन वर्ड आ रहा है क्योंकि जर्मनी का शब्द है ये, तो जर्मनी में बहुत सारे थे, जॉन बनान बेस्डो भी थे, गट्समथ भी थे, फ्रेडरिक लुडविग जॉन भी थे, और ये आपका जॉन बनान बेस्डो भी थे। तो कहने का मतलब है 5-6 लोग थे। एडोल्फ स्पीस भी थे, जॉन साइमन भी थे, है ना, 7-8 लोग थे। तो आप कैसे पहचानेंगे कि टर्बेरियन मूवमेंट किसने दिया था? तो मैंने ट्रिक बताया था कि टर्बेरियन में लास्ट में एन आ रहा है और इनमें भी लास्ट में एन आएगा, लुडविग जॉन। ठीक है, तो ये चीज से आप इसको पकड़ सकते हैं। क्योंकि मैंने एक बार गलती की है, बहुत आसान क्वेश्चन मेरे गलती हो गई थी, मैं छोटी चीजों पर नहीं दिया था, तो मैंने वहां सीख लिया, उसके बाद इसका ट्रिक बना दिया। द नेम ऑफ बैरन पीरियडिक ओवल्टीन इज एसोसिएटेड विद, तो बैरन पीरियडिक ओवल्टीन का नाम किससे जुड़ा जाता है? तो आधुनिक ओलंपिक खेल से जुड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। और ऊपर वाले का, एक मिनट, ऊपर वाले का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, लुडविग जॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। इन विच ईयर YMCA वाज बिगन बाय जॉर्ज विलियम्स। अगर जॉर्ज विलियम्स के द्वारा पूछा जाता है तो 1840 में बोस्टन अमेरिका में किया था इन्होंने। ठीक है, 1844 में। इंडिया में 1920, इसी मतलब YMCA का ये वाले पहला खुला, उसके बाद इंडिया में इसी का एक ब्रांच खुला था। जो YMCA आप सुनते हैं, इसी का ब्रांच है अमेरिका का। और एससी बग कहाँ के रहने वाले हैं? तो यही अमेरिका के हैं, याद रखिएगा इस बात को। इन्होंने इसका ब्रांच, अमेरिका फॉर इंग्लैंड। अच्छा, कंडीशन एंड रिफ्लेक्स थ्योरी पेवलॉव के द्वारा दिया गया है, कंडीशनिंग रिस्पांस थ्योरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, हु हैज गिवन द डेफिनेशन? इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। देखिए उसको मत पढ़िए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। क्रूक्स एंड स्ट्रेन है। कैसे? 2018 में ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। जितने लोग 2018 में दिए थे बताएं, मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? ये सही है ना? 2018 में आया था ये क्वेश्चन। कोई आवाज नहीं आ रहा है? सही है सर। 2018 का क्वेश्चन, 2018 के राजस्थान में यह क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और वहां पर क्या हुआ, गलती हुआ क्योंकि किसी ने पेपर लगा, मतलब पेपर जो प्रीवियस का नहीं लगाया गया था। देखिए यही सब होता है, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली, मैं आपको बता दूं कि जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली आपका वो बना लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मतलब आपका क्वेश्चन मतलब नंबर सेव कर देते हैं। क्योंकि देखिए माइनस मार्किंग है तो एक एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि एक एक नंबर यहाँ पे माइनस मार्किंग का बहुत ज्यादा खेल है, इसलिए आपका जो क्वेश्चन रिपीटेड है उसको गलत नहीं करना है। और रिपीटेड क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, क्रूक्स एंड स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 65, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज टॉट टू द स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन बिकॉज। देखिए इसका करेक्ट आंसर मिल गया मुझे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, इट इनहांस परफॉर्मेंस। ये आपके यूपी टीजीटी 2021 में भी पूछा गया था और आंसर की में यही दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि मॉडिफाई बिहेवियर किसका प्रतीक है? ये लर्निंग का प्रतीक है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन में सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसको 110% जहां भी अगर मैंने पिछले बार गलत बता दिया हो उसको ठीक कर लीजिएगा।
ये एकदम 110% सही है। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट क्रिएट्स फिजिकल डिफरेंस अमंग पीपल? वो कौन है जो लोगों में के बीच में क्या करता है, एक फिजिकल शारीरिक भिन्नता दर्शाता है? तो हेरिडिटी होता है। कौन है? हेरिडिटी है, इन्वायरमेंट नहीं है। यहाँ फिजिकल की बात हुई थी। द स्टडी ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इज द, तो बिहेवियर की स्टडी करती है। मॉडर्न साइकोलॉजी बिहेवियर की स्टडी करती है, ओल्ड साइकोलॉजी सोल की स्टडी करती थी। आगे बात करते हैं, द लॉ ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय, तो थॉर्नडाइक के द्वारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69, विच इज मोर इफेक्टिव इन लर्निंग? तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। जब आप खुद से सीखना कोशिश करेंगे तो वह लर्निंग में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी। आपको कितना भी थप्पड़ मार दिया जाए, आप खुद से जब मन नहीं है तो नहीं सीख सकते हैं। आपको अगर बैटिंग नहीं सीखना होगा, क्रिकेट नहीं पसंद है, माँ बाप कह रहे थे कि क्रिकेटर बनना है, तो अगर आपका वो कोचिंग लगाते, सचिन तेंदुलकर को भी आपका कोच बना देंगे, तो वो आपको नहीं सिखा पाएंगे जब तक कि आपका खुद का मन ना हो। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग एग्जिस्ट, तो इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग एग्जिस्ट इन, तो किसमें होता है? ऑप्शन नंबर 4, ऑल पर्सनालिटी वेरिएबल्स में एग्जिस्ट करता है इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। इंडिविजुअल का डिफरेंस, पर्सनालिटी का हर एक जो बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंस आपको मिलेगा हर एक इंडिविजुअल का। क्वेश्चन नंबर 71, द बेस्ट टीचिंग मेथड इज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, टू वे इंटरैक्शन। खाली मैं आपसे बोलता जाऊं और आपका कोई जवाब ना आए तो ये एक अच्छा टीचिंग नहीं माना जाता है। अच्छी टीचिंग वही होती है जिसमें टू वे कम्युनिकेशन बना रहे। जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, ये लोग 3 मिनट के अंदर फिर से जुड़ेंगे। अंतिम में एक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा फर्स्ट पेपर को क्रॉस करने का, 110% काम करेगा, इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो मैंने आज ब्रह्मास्त्र देखकर एक नया ब्रह्मास्त्र निकाला है आपके लिए, 40 नंबर पाने का अचूक ब्रह्मास्त्र। मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पर गारंटी भी ले सकता हूँ। तो द बेस्ट टीचिंग मेथड इज कौन सा बनता है? टू वे इंटरैक्शन। नेक्स्ट है 72, क्लास मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन, तो ये डिपेंड किस पर करता है कि आप किस प्रकार की एक्टिविटी करा रहे हैं। तो टाइप ऑफ एक्टिविटी टू बी टॉट, आप जिस तरह की एक्टिविटी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर्म प्रेजेंटेशन टेक्निक, ठीक है। तो कौन सा उत्तम प्रस्तुति का ढंग है? सबसे उत्तम प्रस्तुति अगर फिजिकल एजुकेशन में बात की जाए तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सबसे अच्छी प्रस्तुति होती है किसी के सामने। प्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा टेक्निक डेमोन्स्ट्रेशन माना जाता है फिजिकल एजुकेशन में। क्वेश्चन नंबर 74, द लैंग्वेज ऑफ लेसन प्लान शुड बी, तो सिंपल एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 74 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75, ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन प्लान शुड बी, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ओनली फोकस ऑन द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, ऑडियो विजुअल। देखिए मैंने जो पढ़ाया हुआ है आपको, चाहे वो टीचिंग मेथड पढ़ाया था, चाहे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑडियो विजुअल एड्स पढ़ाया था, उसके साथ साथ और क्या पढ़ाया था आपको, लेसन प्लान और उसके टाइप्स बताए थे, है ना। तो ये सब आपका काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब कोई जल्दी पढ़ाता नहीं, टीचिंग मेथड्स और ऑडियो विजुअल एड्स कितने टाइप्स के होते हैं, लेसन प्लान क्या क्या उद्देश्य होता है, कैंपिंग मैंने बताया आपको, रिक्रिएशन बताया, ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स बहुत ही मायने में रखता है। और देखिए यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आए हैं। तो ऑडियो विजुअल एड्स किसके लिए हेल्प करता है? टीचर, बिकॉज दे सेव हिज टाइम एंड एफर्ट, दे मेक हिज लेसन इफेक्टिव, दे मेक्स द स्टूडेंट पंक्चुअल, दे प्रोवाइड रिक्रिएशन इन द क्लास। नहीं, तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये इफेक्टिव लेसन को आपको अच्छा बनाता है अगर आप इस तरीके की चीजें करा रहे हैं। जैसे मैं भी वीडियो दिखाता हूँ तो आपको अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 77, जिम्नास्टिक स्किल्स आर बेस्ट लर्न बाय, तो जिम्नास्टिक आप किसके द्वारा अच्छा सीखते हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यूज ऑफ टीचिंग एड्स एंड गैजेट्स, ठीक है। तो जिम्नास्टिक का सबसे तब सीखेंगे जब आपके पास टीचिंग एड्स और गैजेट्स अच्छे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, सुपरविजन इज कंसीडर्ड, तो सुपरविजन को हम कैसे कंसीडर करते हैं? तो एक तरीके से या
क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर, अ कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे एकदम छोटा छोटा माइनर मिस्टेक दिया हुआ है, मतलब छोटा छोटा सिर्फ ऑप्शन लगेगा आपको, सभी चारों एक है। तो देखिए कितना डायरेक्टली अगर आपको आंसर पता हो जाएगा तो आपका यहाँ पर एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं होगा, और निश्चित है सब यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होगा। 79 व्हेन फाइंडिंग थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन, जब भी आप, मैंने बताया था ना कि थर्ड और फोर्थ पोजीशन निकालना चाहते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मैचेस बढ़ा दीजिए। जो फाइनल में हारा है सेमीफाइनल में, ठीक है, सेमीफाइनल में जो 2 टीमें हारी हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 सेमीफाइनल में है टीमें, ठीक है, ये आपका है। अब देखिए जो फाइनल में जो आ रहा है वो तो सेकंड हो गया, और जो फाइनल जीता है वो फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट आपका हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। अब थर्ड प्लेस के लिए आप क्या करेंगे, तो जो हारा है, जैसे 2 हारा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, इन दोनों के बीच एक मैच करा दीजिए। तो एक जब यहाँ मैच करा देंगे तो आपका थर्ड पोजीशन निकल जाएगा। इसी के लिए हमने क्या बताया था कि इसमें जो n-1 से हम निकाल रहे थे वो हम -1 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक मैच बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 टीमों में 15 मैच होगा जब हम तीसरा और चौथा पोजीशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। इन डबल लीग टूर्नामेंट, तो डबल लीग टूर्नामेंट में अगर 10 टीमें हैं, देखिए डबल लीग पूछा है, तो डबल लीग का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, n ब्रैकेट में n-1 बस, अपॉन 2 नहीं होगा, अपॉन 2 में सिंगल हो जाएगा, तो डबल। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी 10 है, सॉरी 10 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा आपका 90। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 81 एन इफेक्टिव कोचिंग इन्वॉल्व्स, इफेक्टिव कोचिंग क्या इन्वॉल्व करता है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, फॉल्ट फाइंडिंग एंड करेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82, टैक्टिकल कोचिंग इज डन। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, हर जगह देखने को मिलता है। तो मैंने बताया था कि सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले आप क्या सीखेंगे, स्किल सीखेंगे, स्किल के बाद आप क्या सीखेंगे, टेक्निक सीखेंगे, ठीक है, टेक्निक के बाद आप टैक्टिक्स सीखेंगे, और फिर आप स्ट्रेटजी सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, टैक्टिक। तो टैक्टिक कब हम करेंगे, तो स्किल में मास्टर होने के बाद ही आपको टैक्टिक सिखाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अरे बिफोर हमने बोला है, सॉरी आफ्टर हो जाएगा, या आफ्टर हो जाएगा, बिफोर पढ़ दिया, तो आफ्टर ये गलत है। एक नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, आफ्टर स्किल आर मास्टर्ड। जब हम स्किल पक्के हो जाएंगे तब हम टैक्टिक सीखेंगे। एंड इफेक्टिव ऑफिशिएटिंग डिनोट्स, एक इफेक्टिव ऑफिशिएटिंग कौन सी मानी जाती है, तो नॉलेज ऑफ रूल्स। अगर आपको अच्छी सर 82 का बताइए सर, क्या 82 का इसके पहले वाला सर क्वेश्चन, आफ्टर स्किल्स आर मास्टर्ड, ऑप्शन नंबर ए। 83 देखिए यहाँ पर, इफेक्टिव ऑफिशिएटिंग डिनोट्स, एक इफेक्टिव ऑफिशिएटिंग मतलब आप एक अच्छे ऑफिशियल तब माने जाएंगे जब आपको रूल, सारे गेम्स के नियम जो से ऑफिशिएटिंग कर रहे हैं उसके रूल्स का अच्छा नॉलेज हो तब, क्योंकि कब आपको विसिल बजानी है, कब आपको कार्ड दिखाना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दैट इज द ट्रू इफेक्टिव ऑफिशिएटिंग। 84 फार्टलेट ट्रेनिंग इज गिवन फॉर इंप्रूविंग इंड्योरेंस, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है सर ये निष्पक्षता भी हो सकता है इसमें सर का, जैसे मतलब क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमको बेस्ट ऑप्शन छांटना है। बेस्ट ऑप्शन में जब भाई ऑफिशिएटिंग आप तभी बनेंगे ना जब आपको रूल्स ही नहीं पता है। तो ऑफिशिएटिंग का मतलब क्या है आपके, तो आपको गेम्स का रूल नहीं पता होना चाहिए, तो फिर आपको ऑफिशिएटिंग कोई मतलब ही नहीं है। मेन यहाँ पे पूछा है इफेक्टिव ऑफिशिएटिंग, कि आपने सही जगह पे विसिल बजाई है कि नहीं बजाई है, सही जगह पे आपने कार्ड दिखाई कि नहीं दिखाई है ना। फेयरनेस तो ठीक है, ये सब चीजें आपको फंसाने के लिए दिया जाता है। फेयरनेस के अंदर आ जाएगा ना, क्या सर, तो ये तो फेयरनेस के अंदर आ जाएगा ना भाई, कोई डाउट नहीं है, आप परेशान झूठ मूठ का। सर 82 में मुझे डाउट है सर,
क्या डाउट है इसमें? सर फिर इस क्वेश्चन एक बार लाइए सर, उसको दिखाएं। 82 जी सर। लास्ट में बात करेंगे, लास्ट में, पहले पढ़ा देना सर दीजिए, एकदम आप सही नोट है। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 85, पुशिंग अगेंस्ट वॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, आइसोमेट्रिक है, ठीक है, क्योंकि लेंथ सर इसमें बड़ा छोटा होगा 84 का नहीं। क्या बोले हैं? यहाँ भाई देखिए लगा हुआ है 84 का दूसरा आंसर देख लीजिए, 83 का लगाया है पहला आंसर। 86, जी जी ठीक है, आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिस्ट, लिस्ट देखिए ये फिर से आ गया, लिस्ट मतलब कम से कम 25 किया जाता हो, किस इंड्योरेंस, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कौन सा कंपोनेंट से फिटनेस का, तो गति को कम से कम ट्रेन किया जा सकता है। 87, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज अप्लाइड इन लॉन्ग जंप, एक्सप्लोजिव, किसी भी प्रकार का जंप की बात करें, ठीक है, तो आपको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ही मारना है, याद रखिएगा इस बात पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, व्हेन लिम्बरिंग डाउन इज टेकन, लिम्बरिंग डाउन कब लेते हैं, आफ्टर द गेम, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, लीड अप गेम्स, कल बात कर रहे थे ना, रिक्रिएशनल गेम और लीड अप गेम्स किस लेसन प्लान का हिस्सा है, बताइए। तो लीड अप गेम्स किसका हिस्सा होता है, स्पेसिफिक लेसन प्लान का, ये आपसे पूछ सकता है। जिसको कोई डाउट होगा भाई आप लोग लास्ट से पूछ लीजिएगा, हमने बोला है टाइम मैं दे दूंगा आपको, परेशान न होइए, थोड़ा तेज चलिए ना, क्योंकि कवर भी करने हैं सारे चीजों को। सर 89 का देख लीजिए, तो लीडअप गेम हमने कल बताया था आपको, लीडअप गेम रिक्रिएशन गेम, तो कभी यह पूछ सकता है कि लीडअप गेम किसका पार्ट होता है, किस तरह के लेसन प्लान का पार्ट होता है, तो स्पेसिफिक का होता है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपका टू प्रोवाइड रिक्रिएशन एज वेल एज इम्प्रूव स्किल, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। लीडअप गेम्स आपका रिक्रिएशन के साथ साथ जो स्किल आप सीखते हैं उसी से संबंधित कराया जाता है, इसीलिए हम उसको लीडअप गेम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, विच ट्रेनिंग मेथड यूटिलाइजेस एरोबिक एंड एनारोबिक, तो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में दोनों यूज होता है। इसमें क्या होता है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के मैंने 2 पार्ट बताए हैं आपको, एक स्लो एक्सटेंसिव और फास्ट इंटेंसिव। और देखा होगा जब फास्ट हम कर रहे थे तो इसमें जो हम पार्ट में बांट रहे थे डिस्टेंस, वो 100 से 150 मीटर का ही बांट रहे थे, 200 मीटर का ही दे रहे थे, तो 100-200 में हमारी कौन सी एनर्जी लगेगी, एनारोबिक लगेगी, ठीक है। और जब हम एक्सटेंसिव कर रहे थे तो उसमें कौन सी एनर्जी लगेगी, एरोबिक, तो इस प्रकार से, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91, द ब्लड फ्लो, क्या आंसर कौन सा होगा सर? हाँ अरे भैया बता तो दिया, क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर 2 है, कोई दिक्कत है तो लास्ट बात करेंगे, बोल तो रहे हैं। नहीं सर, ओके ओके है सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 91, द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, अब देखिए राइट वेंट्रिकल, पहले 4 चैम्बर बना लीजिए, अपर 2, ये इस साइड को हम राइट कहते हैं, इधर हम लेफ्ट कहते हैं, इधर हम आर्ट्रियम कहेंगे, इधर हम वेंट्रिकल कहेंगे, तो आरबी आर ए आर, ठीक है, आर ए, ठीक है। इधर यहाँ पे हो गया क्या, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ बोल रहा है कि राइट वेंट्रिकल से जब निकलेगा ब्लड तो किधर जाएगा, किस तरफ जाएगा, तो यहाँ के बाद जाता है लंग्स में, कहाँ जाएगा, लंग्स में, तो लंग्स की तरफ जब जाता है तो कौन कौन होता है, तो ये दोनों तो कट गया, अब पल्मोनरी में आर्टरी ले जाता है कि वेंस ले जाता है, तो यहाँ पर आर्टरी होगी, आर्टरी ले जाता है, यहाँ पे आर्टरी होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने बताया था लंग यहाँ पे उल्टा हो जाता है, जब हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है तो यहाँ पे आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस को पढ़ते हैं तो उसे फिजियोलॉजी कहते हैं, थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे, लेकिन फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स या फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करेगा तो ये हमेशा फिजियोलॉजी होगा, स्ट्रक्चर की बात करेगा तो एनाटॉमी होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93, तो दैट इज विच ऑफ विटामिन, इसका सनरेज का सोर्स होता है तो विटामिन डी होता है सनरेज का सोर्स। 94, फंक्शन ऑफ बोन, बोन का क्या फंक्शन होता है, तो यहां पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ बोन पूछा तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, बोन क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, सबसे मेन इसमें यही है। क्वेश्चन नंबर 95, पेनक्रियाज लाइज ऑन विच साइड ऑफ द बॉडी,
तो ये क्वेश्चन फंसा दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। राइट साइड होता है थोड़ा सा आपके बॉडी के राइट साइड में होता है, किडनी लीवर के नीचे साइड में। ये जो आपका लीवर है, इस तरह का लीवर होगा, इसी के नीचे आप देखेंगे कि आपका पेनक्रियाज है इस तरीके से। तो ये राइट साइड में होता है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 96, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, तो हिस्टोलॉजी होता है। 97 की बात है, द मूवमेंट अराउंड द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन, तो चारों तरह के मूवमेंट होते हैं, सारा मूवमेंट होता है बॉल एंड सॉकेट में। 360 होता है। 98 लार्जेस्ट मसल्स, अब देखिए लार्जेस्ट बोला है, नॉट लॉन्गेस्ट बोला है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये लार्जेस्ट बोल दिया तो ग्लूटियस मैक्सिमस होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। टेलर मसल बोल रहा है तो सभी मसल्स को बांध के रखता है, तो सार्टोरियस, फ्रंट थाई के सारे मसल्स को बांध के रखता है। क्वेश्चन नंबर 100, रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस, तो बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। 101, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स का यानी कि ऐच्छिक मांसपेशियों का हमारे बॉडी में कितना वजन होता है पूरे भार का, तो 40% का भाग होता है। नेक्स्ट है 102, द एक्टिव साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, सेल्स के अंदर जो कोशिका के अंदर एक्टिव साइट एनर्जी प्रोडक्शन कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 103 की बात हो रही है, व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं एक्सरसाइज मतलब कोई ब्रीदिंग को, तो हमारा जो प्रेशर इनसाइड में क्या होगा। मैंने बोला ना कि जब भी आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, पढ़ाया होगा, आपको याद है, कितने लोगों को याद है Yes, कि sir. जब भी किसी का Yes, वॉल्यूम sir. बढ़ेगा प्रेशर हमेशा Decrease कम होगा होगा, सर, ये हमेशा decrease होगा। इस पर तभी काम डिक्रीज होगा करेंगे, सर, घटेगा। तो घटेगा, तो ऑप्शन Decrease नंबर होगा 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी चीज की वॉल्यूम अगर बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, यूनिवर्सली काम करता है वॉल्यूम और प्रेशर। जिस तरीके से स्पोर्ट ट्रेनिंग में लोड वॉल्यूम और लोड इंटेंसिटी क्या करता है, अपोजिट काम करता है ना, याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। 104, मसल आल्सो प्रोवाइड टू द ह्यूमन बॉडी, तो मसल ह्यूमन बॉडी में क्या प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा, शेप। ठीक है, फंसा दिया है क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। प्रोटीन और फटीग, मसल फटीग देता है, हाँ देता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मसल्स की बात बोला है, ना कि यहाँ पर ये बोला है। हाँ मयंक जी बोलिए। सर आई थिंक इसका डी हो। कहने का मतलब है कि सर मसल्स में मतलब इसे चारों ऑप्शन में मतलब इसका दे रहा है, शेप ही होगा इसका। सर क्योंकि केवल सर शेप मसल्स की होगा। बात करें, मसल्स में प्रोटीन प्रोटीन को देता यहाँ है, प्रोवाइड तो नहीं करता, यहाँ पर एक्टिविटी भी देता है और मांसपेशी मानव मसल ज्यादा शरीर को प्रदान करती है, प्रदान करने की बात बोला है, तो प्रोटीन तो प्रदान नहीं करती है मांसपेशी, उसके अंदर प्रोटीन पाया भले जाता है। ठीक, ओके सर, कंफ्यूजन था थोड़ा। ठीक है, सर जो भी हमारे राइट साथ- हो उसको आप बताइए, उसके बाद आगे चलिए। चलिए आगे बात करते हैं। 105 नंबर, व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, सही बात है। इंक्रीज द साइज ऑफ हार्ट, ये भी सही है। तो जब 2 आपको सही मिल गया तो आप फट से चौथा लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं, 106, कैलोरी कंटेंट 1 ग्राम प्रोटीन, तो 4 कैलोरी होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। 107 नंबर देख लेते हैं, विच इज द सिम्टम्स ऑफ सेकेंड विंड, सेकेंड विंड का सिम्टम्स क्या होता है, तो इसका भी देखिए हेडक होता है, हाँ चेस्ट में पेन होने लगता है और पेल स्किन पीली त्वचा हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सही है, ठीक है, अच्छी क्वेश्चन है ये। 108, द ऑक्सीजन डेप्थ वर्ड का इन्वेंशन किसने किया था, तो एबी हिल ने किया था, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 109, एड्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू, देखिए ये क्वेश्चन गलत है, इसके 2 ऑप्शन सही है, क्योंकि एड्स आपका वायरस के द्वारा भी होता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी होता है, ठीक है, तो ये हम ऑप्शन इसको गलत रखेंगे, ये क्वेश्चन को नहीं काउंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल ऑफ वियर एंड टियर ऑफ मसल्स इन द बॉडी, कौन है जो टूटे हुए टिश्यूज वगैरह को रिपेयर करता है बॉडी के अंदर, तो प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रिएशन,
रिक्रिएशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्वायर लॉस्ट एनर्जी, टू लर्न एनी स्किल विद इट, टू एंजॉय विद द फ्रेंड्स, टू प्रूव बेटर देन। नहीं, सबसे अच्छा एग्जांपल ये है, टू एक्वायर लॉस्ट एनर्जी, क्योंकि हम बोरिंग से वापस आ जाते हैं अपने फिर से, ठीक है। या तो लेजर टाइम होगा, यूटिलाइज टू लेजर टाइम, ठीक है, एक्वायर लॉस्ट एनर्जी, ये सही ऑप्शन यहाँ है। 112, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज रिक्रिएशन। इनमें से हम किसको रिक्रिएशन का सही चीज नहीं, रिक्रिएशन की एक्टिविटी में नहीं शामिल कर सकते? तो योगा करना कोई रिक्रिएशन थोड़ी ना है। ये योगा करना तो एक तरीके से आपकी हैबिट है, रूटीन है, ये रिक्रिएशन नहीं है, ठीक है। भले किसी को अच्छा लगता होगा योगा करना, लेकिन मजा नहीं आता, ये मतलब अलग चीज है। 113, who has given the definition of play? It is a spontaneous activity played at will. स्टर्न ने बोला है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। 114, प्ले इज कंसीडर्ड, तो प्ले क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4, एमलेस एक्टिविटी होती है, उद्देश्य रहित क्रिया है, प्ले का कोई उद्देश्य नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, विच टाइप ऑफ प्ले इज नॉट वर्क एंड प्लेजर? किस प्रकार का जो प्ले है, खेल है, वो हमें मन की शांति और आनंद नहीं देता? तो धूप सेकना कोई तरीके का, बास्किंग अंडर द सन, जो धूप सेकने वाली एक्टिविटी है, ठीक है, आत्मसंतुष्टि नहीं मिलता इससे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। 116, सर 9 बज गया है सर, 9 बज गया सर, नहीं तो टाइम ओवर हो जाएगा सर, बताइए दीजिए। बस 2 मिनट, अभी हमारा 10 मिनट बाकी है, आप परेशान न होइए, बस 2 मिनट और। जैसे इतना क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कैंप प्रोवाइड मैक्सिमम एंजॉयमेंट टू द पीपल ऑफ जनरल? जनरल लोगों के लिए, मतलब आम लोगों के लिए सबसे अच्छा किस प्रकार का कैंप माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4, नेचुरल कैंप। नेचर के जितना करीब जाएंगे कैंपिंग का उतना मजा आएगा, ठीक है। तो नेचुरल कैंप इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। 117, द कैंप गेम्स मस्ट बी सुटेबल, जो कैंप का गेम्स होना चाहिए वो सबसे अच्छा तब माना जाएगा, सबसे अच्छा अनुकूलित तब होगा जब वहां पे कैंपर्स का इंटरेस्ट के अनुरूप होगा। कैंपर्स जो भी कैंप करने वाले लोग हैं, उनके अनुरूप अगर गेम होगा तो बहुत मजा आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ कैंप व्हाट इज इंपॉर्टेंट? अगर हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो सबसे जरूरी इसमें क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैंप, किस लिए हम कैंप लगा रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों कैंप, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करना, इंजॉयमेंट करना, अपनी बोरियस लाइफ को हटा लेना। तो ये ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का, या एजुकेशनल कैंप है, किस प्रकार का कैंप है, ये डिपेंड करता है उसके ऑब्जेक्टिव पर। 119 पर, लीडरशिप क्वालिटीज आर बेस्ट अचीव, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लीडरशिप क्वालिटी को सबसे अच्छा हम किसके द्वारा डेवलप कर सकते हैं? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, ऑर्गेनाइजिंग अ कैंप, कैंप के द्वारा। देखिए यहाँ पर पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा समझिएगा कि लीडरशिप क्वालिटी तब आपको मिलेगा जब आप टीम के कैप्टन होंगे, और जरूरी तो नहीं है कि आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आप एज अ टीम कैप्टन परफॉर्म करें, क्योंकि जब तक आप एज अ टीम कैप्टन परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी तो डेवलप नहीं होगी, क्योंकि आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, आपकी बातों को नहीं रखा जाएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर? इसमें से कौन सी क्वालिटीज गुड लीडर की नहीं है? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नहीं पूछा है तो वो डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। हमेशा जो भी एक्टिविटी करना है सबसे मिलजुल कर होना चाहिए, जो भी डिसीजन होगा सबसे मिलजुल कर। 121, विच ऑफ द फॉलोइंग फिटनेस कंपोनेंट इज बेस्ट डेवलप थ्रू योगा? योगा के थ्रू सबसे बेस्ट कौन सी फिटनेस कंपोनेंट को डेवलप किया जा सकता है, बताइए। फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ भी होता तो माना जाएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी करता है। अगर परसेंटेज देखा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी का ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 122, द एडवांटेज ऑफ शव-आसन। मैंने बताया शव-आसन रिलैक्स के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123,
हु इज द राइटर ऑफ योग सूत्र? योग सूत्र का जो राइटर है वो कौन है? तो आसान क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर प्राणायाम? तो प्राणायाम के अंदर कौन सा नहीं होता है? अभी हम लोग पढ़े नहीं प्राणायाम। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है, कुंजल। कपालभाति प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम है, लेकिन ये कुंजल प्राणायाम नहीं होता है। 125 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए सबसे अच्छा कारगर कौन सा है? तो शवासन है, रिलैक्स कर देगा बॉडी को। आपका हाई ब्लड प्रेशर है, शवासन में आ जाओ, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, आसन बिलोंग टू विच टाइप ऑफ योगा? तो हठ योगा जो आसन है उसमें हठ योगा के अंदर आता है। जितने भी आसन है वो हठ योगा के प्रारूप में आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। 127, फॉर विच अलाइनमेंट भुजंग आसन इज एडवांटेजेस? तो भुजंग आसन का एडवांटेज किसके लिए होता है? ठीक है, डायबिटीज सर, अस्थमा। इसका ऑप्शन नंबर 3 शुगर के लिए होता है आंसर सर, शुगर के लिए भी होता है सर, अस्थमा अस्थमा के सर। लिए भी है सर। क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ दी आसन फॉलोइंग आसन परफॉर्म इन अ प्रो लाइन पोजीशन? यानी कि पेट के बल लेट कर, इनमें से कौन सा ऐसा आसन जिसे पेट के बल लेट कर किया जाता हो? तो कौन सा आसन है? उद्रासन, सलव आसन, सर्वांग आसन, ये है सलव आसन। इसको पेट के बल लेट के प्रोन लाइन पोजीशन में किया जाता है, फेस डाउनवर्ड होता है। ठीक है। 129, विच ऑफ द रीजन इज बेस्ट टू ऑर्गेनाइज कैंप इन इंडिया? किस प्रकार, मतलब भारत में कैंप लगाने की सर्वोत्तम मौसम कौन सा होता है? कौन सा आपका सीजन है? यहाँ रीजन लिखा है, गलत टाइपिंग हो गया है, सीजन होगा, सीजन। बसंत ऋतु याद रखिएगा, स्प्रिंग सीजन। लास्ट क्वेश्चन आज का है, इन इंडिया विच वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू स्टार्ट मास्टर डिग्री इन रिक्रिएशन? LNCP ग्वालियर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। ठीक है, तो ये रहा आपका छोटा छोटा कुछ कॉन्सेप्ट। अगर आपको कुछ भी यहाँ